हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, आज हम व्यू रिबन देखेंगे। ये व्यू रिबन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिव्यू है, ये व्यू है, तो हम पहले व्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम रिव्यू देखेंगे। पहले हम इजी जी ऑप्शंस ले रहे हैं। अभी तक हम ऑप्शंस देख चुके हैं। इसके बाद हम व्यू देखते हैं। तो व्यू में गाइस सबसे पहले ऑप्शन होता है ये। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका नाम है वर्कबुक व्यू। तो यहाँ पे वर्कबुक से रिलेटेड ऑप्शंस आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लें कि ये हमारी शीट है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू है ये। अभी अभी नॉर्मल व्यू आप देखोगे तो सिलेक्टेड है। तो ये नॉर्मल व्यू है। मैं इसको थोड़ा जूम करके, कम जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके से होता है ये नॉर्मल व्यू। इसी को अगर मैं यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू करूँगा, तो देखो ये ऐसे दिखाएगा कि पहला पेज जो होगा वो उसमें इतना डेटा प्रिंट होके आएगा, दूसरे में इतना आएगा और तीसरे में इतना आएगा। तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ये बताता है कि इतना डेटा इस रो तक, यानी कि 18507 दयाल, जिसमें कि जिसका नाम की दयाल है, ये पहले पेज में आएगा। और कमल कांत से ये दूसरा पेज शुरू होगा। और अगेन यहाँ पे कमल कांत से तीसरा पेज शुरू होगा। तो गाइज इस तरीके से इसमें डेटा आएगा। अब ये नॉर्मल था। नॉर्मल में क्या होता था, पूरा दिखाता है आपको। पूरी डेटा डेटा देख सकते हो, जितनी रो हैं जितने कॉलम है, आप एंड में जाके देख सकते हो। पेज ब्रेक व्यू में आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाता है ये पेज वाइज, और बाकी का डेटा भी हाइड कर देता है। मतलब हाइड इन द सेंस ऐसे दिखाता है आपको, देख लो आप। ओके गाइस, ग्रेड लाइन वगैरह बाकी दिखती नहीं है आपको। एक होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको एक्चुअली दिखाएगा जैसे कि प्रिंट होके आएगा पेपर पे। तो ये दिखा रहा है कि कितना मार्जिन आएगा। देखो ये पेपर है इसका, मतलब इस पेपर जब आप इसका प्रिंट लोगे, तो ये हेडर है जो हमने डिफाइन किया था अपनी लास्ट वीडियो में, ये फुटर है, और ये इसका ये भी फुटर है। सो गाइज इस तरीके से हेडर फुटर दिखा रहा है। और ये आपको बता रहा है कि ऐसे प्रिंट आएगा, इतना मार्जिन आएगा इसमें चारों तरफ, पहले पेज में ये आएगा, दूसरे पेज में ये आएगा। तो एग्जैक्ट दिखा रहा है, और सारे हेडिंग्स भी इसमें आएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसको जूम करके भी देख सकते हो आप, तो आपको पता चले कि हाँ करेक्टली प्रिंट होके आएगा। देखो अगर आप सही से देखोगे तो पता चल रहा है सब कुछ प्रिंट हो जाएगा सही से। सो गाइस ये आपको दिखा रहा है कि कैसा प्रिंट लेआउट होता है। ओके, अब इसमें हम नॉर्मल पे वापस चलते हैं, बैक टू नॉर्मल। इसमें कुछ और ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पे ये रूलर बार का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसमें रूलर बार होता नहीं है। ये वर्ड का ऑप्शन है, वर्ड में ये दिखाता है। कहो तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ वर्ड में। देखो वर्ड में यहाँ पे होता है रूलर बार। ये देखो ये रूलर बार है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला। इसको रूलर बार बोलते हैं गाइस। तो इसको मैं हटा सकता हूँ, डाल सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि सेम ऑप्शन है व्यू जो वहाँ पे था। थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज है, कुछ ऑप्शन इन्होंने रख रखे हैं सेम ही, जो एक्सेल में भी हैं व्यू और वर्ड में भी हैं। बट जरूरी नहीं है कि वो हर ऑप्शन उसमें चलेगा। जैसे इसमें रूलर होता ही नहीं, तो ये देखो दिख भी नहीं रहा है आपको। ओके गाइस, तो इसमें ग्रिड लाइंस होती हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखा देता हूँ। ये ग्रिड लाइन थी, ये देखो। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये सारी ग्रिड लाइन है। तो इनको आप व्यू कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। तो अगर आपने बोला यहाँ से हटा दिया, अनचेक कर दिया, तो मतलब ये हिडन हो जाएंगी। अब देखो कोई ग्रिड लाइन नहीं दिख रही, यहाँ पे भी कोई ग्रिड लाइन नहीं दिख रही गाइस। और आप इस पर क्लिक कर दोगे तो दिख जाएंगी। तो ये है। इसके बाद इसमें फार्मूला बार होता है। तो ये फार्मूला बार देखो यहाँ पे था, ये हट गया। ये फार्मूला बार था हमारा, ये यहाँ पे हम फार्मूला देखते हैं क्या फार्मूला लगाया ये। तो ये फार्मूला बार पूरा का पूरा हट जाएगा जैसे ही मैं इसको करूँगा। ये देखो पूरा बार हट गया। सो गाइस ये फॉर्मूला बार को आप बेसिकली व्यू के अंदर जो भी ऑप्शन है ना, व्यू से रिलेटेड है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट को देखना है, आपको कैसे देखना है, बस इतना ही मतलब है। आप इसको जूम करके देख सकते हो। जैसे आपको जूम करना है, मान लिया आपने बोला 200% कर दो, तो देखो ये बड़ा बड़ा आप देख सकते हो इसको। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से भी जूम आउट जूम इन कर सकते हो। ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से भी आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो। ये इसको पकड़ इस ऐसे यहाँ माइनस प्लस करके भी कर सकते हो ऐसे। तो गाइस यहाँ से भी कर सकते हो, प्लस यहाँ से भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से भी आप जूम कर सकते हो 25%, 50, 75, 100, 200। और कस्टम अपनी मर्जी का, मान लिया मैं बोलता हूँ 85% कर दो। 85 रीडेबल होता है, तो आप अच्छे से देख सकते हो। पेज भी पूरा आ जाता है 85 में। तो इस तरीके से आप 85% कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 100 करना है, तो आप यहाँ से भी जाके 100 कर सकते हो। और यहाँ इन्होंने बाहर भी दे रखा है 100, ये 100% व्यू है। तो गाइस जूम टू सिलेक्शन, मान लिया कि आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा ही देखना है, तो आप इसको भी जूम कर सकते हो ऐसे। जूम, इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा था उसको जूम कर देता है। और अगर आपने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया मान लिया, और आपने जूम टू सिलेक्शन बोला, तो वो
देखो क्या होता है, वो पूरे के पूरे डेटा को एक साथ ही दिखाने की कोशिश करता है। जूम टू सिलेक्शन का मतलब ये है, मान ली मैं इतना डेटा को एक साथ देखना चाहता हूँ तो मैं इसको भी ऐसे जूम टू सिलेक्शन कर सकता हूँ। इतने को देखना चाहता हूँ तो इसको भी जूम टू सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो गाइस ये है। ओके गाइस, मैं इसको नॉर्मल 100% कर दे रहा हूँ। 100% करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे के ऑप्शंस। सो ये हो गया जूम टू सिलेक्शन, हेडिंग सब हो गए। अब हम देखते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि आप इसी फाइल की एक और नई विंडो बनाना चाहते हैं, तो आप इस पर न्यू विंडो पर क्लिक करो तो देखो दूसरी विंडो बन गई। तो आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये विंडो 1 है और ये विंडो 2 है, ये वाली जिस पे अभी हमें 2 है। ये वाली विंडो 1 है, एक 2 है और एक 1 है। ओके गाइस, ये 2 है और ये वाली जो है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है ये 1 विंडो, ये सेकंड विंडो, सेम फाइल की। जनरली तो सेम फाइल खुलती नहीं है, मतलब अगर आप कोशिश करो एक ही फाइल को 2 बार खोलने की, ऐसे नहीं खोल सकते, बट आप विंडोज इस ऑप्शन के थ्रू आप एक ही फाइल को 2 जगह देख सकते हो। ओके गाइज, और इसका फायदा बस यही होता है, मान लिया कि आपको कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से उठानी है, सपोज ये मान के चलो कि इस सीट से कुछ डेटा उठा के आपको इस सीट में रखना है, तो आप जाके यहाँ पे मान लिया कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठानी है, यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन उठानी है और इस फाइल के अंदर यहाँ पे लगानी है, तो आप ऐसे दोनों को एक साथ खोल सकते हो। और इसको इसको अरेंज भी कर सकते हैं हम। जब आप व्यू में जाओगे तो यहाँ पे होता है अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल में आप बोल सकते हो टाइल। टाइल में आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखो टाइल्ड हो गई, तो ये टाइल की तरह से आ गई यहाँ पे, ये देखो 2 टाइल बन गई इसकी। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे यहाँ से इंफॉर्मेशन या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या आप खुद से लिखना चाहते हो देख के तो वो लिख सकते हो। तो इसका यही यूज़ है। और इसमें बहुत सारे व्यू के ऑप्शंस होते हैं। जैसे व्यू में मैं आपको फिर से फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। व्यू में आपने बोला अरेंज ऑल में आपने टाइल बोला, हॉरिजॉन्टल बोलोगे तो क्या होगा देखिए, इस तरीके से आपको दिखाएगा ये, एक के ऊपर एक ऐसे। और यहाँ पे मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ और इसको भी ये बोलूँ, तो इस तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हो गाइज। ओके, इसके बाद इसमें होता है व्यू के अंदर एक और ऑप्शन होता है गाइज, इसमें रेंज ऑल में आप बोल देते हो वर्टिकल। सो वर्टिकल में वही टाइल वाला ऑप्शन दिखा रहा है। इसके बाद इसमें और होता है व्यू के अंदर, विंडो में रेंज ऑल के अंदर होता है कैस्केड। कैस्केड करते हो तो एक के ऊपर एक ऐसे दिखता है, देखो इसके पीछे ये दूसरी आ गई, ये इसके पीछे आ रही थी गाइज। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, व्यू में जाके आप बोल सकते हो, यहाँ पे अरेंज ऑल में जाके, ये सारे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसमें आता है व्यू में, अभी मैं ये विंडो को बंद कर, एक और रहता है व्यू साइड बाय साइड, तो आप ऐसे भी कर सकते हो गाइस, साइड बाय साइड। तो आप साइड बाय साइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना दोनों फाइलें एक जैसी करके दिखाता हूँ आपको डेटा। मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। सो गाइस, जैसे अभी आपने, मैं मेन्यू को फिर से खोल ले रहा हूँ इसको यहाँ पे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे अभी फिर से एक नई विंडो बना ले रहा हूँ इसकी। और यहाँ पे जब मैं व्यू साइड बाय साइड करूंगा तो देखो कैसे दिखता है व्यू साइड बाय साइड। देखो एक साइड बाय साइड आ गई। और इसमें एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसका मतलब है कि एक साथ स्क्रॉल करेंगे, ये देखो दोनों एक साथ स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों एक साथ स्क्रॉल ना करें, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें इसमें होता है, एक सेकेंड मेरे को बड़ा स्क्रीन करनी पड़ेगी। मैं इसको ऑप्शन को हटा देता हूँ, और ऑप्शन को हटाने के बाद मैं आपको देखो अब अपनी मर्जी से एक एक कर सकते हो आप। तो ये है सिंक्रोनस कर दोगे तो दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगी और एक साथ ही स्क्रॉल होंगे, लेकिन जब आप उसको हटा दोगे तो अलग अलग भी स्क्रॉल कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये है आपका और ये रीसेट विंडो पोजीशन, ये रीसेट कर देगा, जो लास्ट ऑप्शन था उसमें जाके डाल देगा, बस इसका ये मतलब है। ओके गाइस, और इसमें एक और ऑप्शन होता है, ये हमारा छूट गया, फ्रीज पेन, क्योंकि हम सीधे ये साइड अरेंज ऑल में जाके फिर हमने साइड बाय साइड दिखा दिया था। तो हम फ्रीज पेन में आते हैं। फ्रीज पेन का मतलब होता है, मान लिया आप चाहते हैं कि जैसे ये अभी अब मैं ऐसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ऊपर के हेडिंग गायब हो जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हेडिंग गायब ना हो, ये वाला जो ऑप्शन है ऊपर वाला, ये इतना वाला हिस्सा, ये यहाँ तक हेडिंग जो है, ये दोनों के दोनों तीनों रो ये फिक्स हो जाए, मतलब ये जैसे मैं ऊपर करूँ तो ये हिडन ना हो। उसके लिए आप फ्रीज पेन में जाएंगे और फ्रीज पेन कर देंगे। फ्रीज पेन करेंगे, देखो गाइस ये हिडन है। अब ये मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, बट ये जो डेटा है वो गायब नहीं हो रहा। सिमिलरली मैं इसको अनफ्रीज पेन कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि
कोई ये वाला डेटा भी, जैसे कि ये कॉलम और एम्प्लॉय आईडी और नेम आ रहा है, और ये इन आउट आ रहा है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो टाइम है, ये भी जो है गायब ना हो। जब मैं ऐसे जाऊं, जैसे मैं ऐसे जाऊंगा तो ये गायब हो जा रहा है, तो जब मैं ऐसे डेटा में जाऊं तो गायब ना हो। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फ्रिज पैन इस जगह पे आके, जब मैं इस जगह पे आके बोलूंगा ना यहाँ पे, तो ये इधर से यानी कि इस सेल से लेके यहाँ तक और इस सेल से लेके ऊपर तक, ये दोनों को फ्रीज कर देगा, यानी इस कोने से फ्रीज कर देगा। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रिज पैन में यहाँ से करता हूँ। अब देखो इसने यहाँ पे लाइन डाल दी, तो अब ये अगर इधर भी जाऊंगा मैं तो ये गायब नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे और भी डेटा डाला हुआ है कई महीने का, तो मैं सारा डेटा देख पाऊंगा और मुझे ये भी पता चलेगा ये किसका डेटा है, तो कभी गायब नहीं होगा। ओके गाइज, और ऐसे ही इसके कभी टॉप के हेडिंग भी गायब नहीं होंगे, देखिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जब आप बहुत लंबे डेटा के हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा हो, बहुत सारे कॉलम में डेटा हो, बहुत सारी रो में डेटा हो, तो फ्रीज पैन बहुत काम आता है गाइज, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, मैं वापस से अनफ्रीज कर रहा हूँ, बाकी के ऑप्शन भी दिखाने हैं। तो गाइज ऐसे ही इसमें एक स्प्लिट का होता है, ये स्प्लिट कर सकते हो आप ऐसे, ये स्क्रीन स्प्लिट हो जाती हैं इसमें अलग अलग। तो वो विंडो विंडो अरेंज विंडो जैसा ही था, तो थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। तो क्या नई नई विंडो हो जाते हैं, इसमें एक ही विंडो में अरेंज होता है, तो आपने एक ही विंडो के अंदर स्प्लिट हो जाता है। तो बस यही ध्यान रखना है आपको। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो शायद दो विंडो में स्प्लिट होगा, ये देखो दो ही विंडो में हुआ, और मैं बीच में कर रहा था तो चार विंडो में स्प्लिट हो रहा था। तो अब दो में भी, यहाँ बीच में कहीं करोगे तो चार में स्प्लिट होगा ऐसे। अगर आप इसको वापस से हटाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, दो विंडो में ही करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ स्प्लिट करके, तो दो विंडो में हो गए गाइज। ओके गाइज, तो ये स्प्लिट था। एक ही हाइड का ऑप्शन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा गाइज, ये मैंने रिसेंटली देखा है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हो और ये कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल सीट है। अगर ये कॉन्फिडेंशियल सीट है तो आप नहीं चाहते इसे कोई देखे, तो अचानक से कोई आ जाता है आपके पास और देख, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, तो देखो सीट हाइड हो गई, फटाक से सीट हाइड हो जाती है। और बस आपको अनहाइड करना है तो आप यहाँ पे फाइल ही हाइड हो जाती है, तो ऐसे आप अनहाइड कर सकते हो गाइज। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूज कर सकते हो गाइज। ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे अरेंज विंडो किया था न्यू विंडो, तो यहाँ पे स्विच कर सकते हो विंडो में। तो ये जो ऑप्शन होता है स्विच विंडो, आप ऐसे स्विच कर सकते हो, पहली विंडो पे जाना है दूसरी पे जाना है, बस ये कुछ नहीं है। और गाइज ये मैक्रो है, यहाँ से आप व्यू मैक्रो कर सकते हो और रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। तो हम मैक्रो का मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, मैक्रो क्या है, तो ये पूरा मेन्यू ही खत्म हो जाएगा। मैक्रो गाइज क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है जैसे कि आप कोई ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है मुझे बार बार करना पड़ता है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि इसका पूरा एक कोर्स भी होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो एंड ऑटोमेशन, वो अलग ही कोर्स है, उसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है 3-4 महीने। बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाओ मैक्रो क्या होती हैं। तो मैक्रो जो लिखी जाती है वीबीए में लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको बोलते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो आप मैक्रो आउटलुक के लिए बना सकते हो, एक्सेल के लिए बना सकते हो, वर्ड के लिए बना सकते हो, नोटपैड के लिए बना सकते हो, पीडीएफ फाइल, सब आप मैक्रो से बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हो बहुत ज़्यादा।